Dear all effectees, brothers and sisters, अस्सलाम वालेकुम। 15th of February 2021 रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं मेरे पास इन जकार्ता, आपके पास तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। बहुत से लोगों की ये फरमाइश थी कि उनको थोड़ा सा ब्रीफली इस पूरे इशू के बारे में और इस जो DHA से रिलेटेड थोड़ा बहुत गाइड किया जाए विद द सीक्वेंस कि अब तक क्या हुआ। पहले तो DHA हाउसिंग अथॉरिटी जो है बजाते खुद पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है, वो कितने ताकतवर हैं, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो वो जी एक सिंपल दैट इज अ स्टैट्यूटरी कोऑपरेटिव बॉडी वैलिडेटेड क्रिएटेड एस्टैब्लिश्ड अंडर एन इनैक्टमेंट दैट इज एक्ट नंबर 12 ऑफ 2013। सो DHA इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट जो किसी RDA, CDA, KDA, LDA के अंडर नहीं आता। सबसे पहले आपका ये फंडा क्लियर होना जरूरी है। फिर कमिंग टू DHA वैली प्रोजेक्ट। DHA वैली प्रोजेक्ट इस्लामाबाद जोन 5 का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स मौजूद थे जो एक बहुत लंबी लिस्ट है, मेरे पास टाइम नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर उसको अगर कैटेगराइज किया जाए ऑन अ ब्रॉडर टर्म्स तो उसके अंदर एक ओवरसीज ब्लॉक था, DHA कमर्शियल एवेन्यू था और DHA होम्स था, इन एडिशन टू द DHA नॉर्मल ब्लॉक्स। इन्होंने ओवर द पैस ऑफ टाइम इन सबको मर्ज कर दिया, यानी उसकी कोई हैसियत न रही, मिक्सअप हो गया एक्सेप्ट DHA होम्स। DHA वैली की जो एक्सेस है ये इस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा खूबसूरती थी और इस प्रोजेक्ट को लुक्रेटिव जो बनाती थी वो इसकी पब्लिसाइज्ड, आई एम सेइंग, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका एड कह रहा था कि उन्होंने हमें एक्सप्रेस वे से इस DHA को मिलाना था और उसके बाद अल्टीमेटली हाईवे के साथ उसको मिलना था, लेकिन वो भी कलर सईदा से रास्ता उसका निकाल दिया गया और उस पूरे प्रोजेक्ट की जो वर्थ थी, जिस बेस के ऊपर वो एक इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट था, वो खत्म कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने, आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे, लेकिन साथ आपको ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमने जितने भी पैसे दिए वो DHA को दिए, DHA के नाम पे दिए, जितनी भी हुई उनकी इंटरनली जस्ट फॉर द नॉलेज सेक ओनली, नॉट इट हैज नो कंसर्न विद अस कि उसके अंदर कौन कौन स्टेक होल्डर्स थे, बिकॉज दोज आर ऑल इंटरनल अरेंजमेंट्स। और उसके अंदर आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मलिक रियाज साहब थे, यानी बहरिया टाउन प्लस हबीब रफीक एज ए डेवलपर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन फिर मैं अगेन आई रिपीट दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस बिकॉज दैट वाज द इंटरनल अरेंजमेंट, और जो भी हमने जो पैसे दिए DHA को दिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, टाइमलाइन पता होनी चाहिए। 2008 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और लास्ट सबमिशन डेट थी 28 अगस्त 2008 एप्लीकेशन की। आप लोगों को याद है या नहीं है, मैं आपको याद करा दूं। उसके बाद ये काम चलता रहा और तमाम तर इंस्टॉलमेंट्स जो लोगों को कंप्लीट करनी थी एज पर शेड्यूल, वो था 29 अगस्त 2011 फॉर अ नॉर्मल पाकिस्तान में जो लोग थे उनके लिए, और ओवरसीज वालों के लिए था 26 मार्च 2012, और DHA कमर्शियल वालों के लिए था 12 मई 2012। एंड बाय द एंड ऑफ 2012 दिस प्रोजेक्ट वाज सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड विद फुल इम्यूनिटीज। प्लीज मेरी बात पे गौर कीजिएगा। दिस प्रोजेक्ट वाज सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ 2013 इन अ लिवेबल कंडीशन, और आप आज 2021 है, आपके सामने सारी सिचुएशन मौजूद है। ये इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद एक और जुल्म, इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होने के बाद 2014 में जाकर DHA ने तमाम तरह अलॉटमेंट्स को कैंसिल कर दिया, और उसके बाद रीबैलेटिंग का शोशा जो इलीगल बनती है वो दोबारा से स्टार्ट किया गया ऑन 23 December 2018 after the protest of the DHA Valley effectees। उसके बाद जो सेकेंड बैलेटिंग की गई दैट वाज ऑन 22 अप्रैल 2019। प्लस आपको जो इन बैलेटिंग के साथ जो तोहफा दिया गया, बगैर वैली को डेवलप हुए, बगैर 17% जमीन के साथ जो नेक्स्ट तोहफा दिया गया वो ये दिया गया कि आपके ऊपर STC चार्जेस लगा दिए गए। और वो STC चार्जेस का शेड्यूल क्या है, वो था कि 8 मरले वाला 4.5 लाख देगा,
5 मरले वाला 5 लाख देगा, और जो ओवरसीज मेंबर्स हैं वो 8 मरले वाला $4,500 देगा, और जो 5 मरले वाला है $3,300 देगा। जगह मौजूद नहीं है, डेवलपमेंट अब तक नहीं हो सकी, 17% जमीन है और आपसे एसटीसी चार्जेस लिए जा रहे हैं उस चीज के लिए जो मौजूद ही नहीं है। तो ये उसकी एक और हकीकत, उसका रियल फेस आपके सामने मैंने शेयर किया है। अब सवाल ये है, हम ये कैंपेन चला रहे हैं, हमारी जो बेसिक डिमांड क्या है वो आपके सामने रखता हूं। हम ये समझते हैं, और शायद आप लोग भी इससे एग्री करें या ना करें, कि डीएचए का जो प्रोजेक्ट है, डीएचए वैली अगले 5 से 10 साल से पहले डेवलप नहीं हो सकता अगर जादू की छड़ी भी हो आपके पास। चाइनीज कंपनियों को आप ले आए, आप टर्किश कंपनीज को ले आए, ये प्रोजेक्ट किसी भी सूरत 5 से 10 साल के अंदर डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए हमने 2018 से इस चीज को भांपते हुए, अगर उस वक्त की भी क्लिप्स निकाल दिए जाएं और उस वक्त की भी अगर आपके पास वो डेटा मौजूद है, तो मैं आप तमाम लोगों से अपनी एसीसी के साथ मिलकर ये रिक्वेस्ट किया करता था कि खुदारा आप इस वैली से एग्जिट ले लें। जितनी जल्दी यहां से एग्जिट लेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, बिकॉज दिस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ये एक दलदल है जिसमें आप दसे हुए हैं। तो आज मैं उस बात को रिपीट करता हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो साहिब इख्तियार लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हमें वैली से निकाल कर कोई भी डेवलप प्लॉट दिया जाए। और एक और बात जो हमारे नॉलेज में है, जिसके बाद हमें मजीद दुख है और हम अपनी डिमांड को मजीद जो है डायरेक्शन देते हैं, वो ये है कि मलिक रियाज साहब ने डीएचए वैली के एवज डीएचए 3 के अंदर अकोमोडेट किया डीएचए को, यानी उनको अकोमोडेट किया गया डीएचए 3 के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि वैली का जो भी इफेक्टी है उसका हक बनता है कि उसको डीएचए 3 के अंदर प्लॉट दिया जाए। हमने डीएचए को कर्ज हसना नहीं दिया था। तो हम और जो लोग हमें जानते हैं 2018 से, वो ये भी जानते हैं कि ये हमारा वो वाहिद ग्रुप है जिसने हमेशा बेहतरीन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट की। तो हमारा ग्रुप का पहली डिमांड कि हमें डीएचए 3 के अंदर डेवलप प्लॉट दिया जाए सेम साइज का, प्लस हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे हैं, अब भी प्रोटेस्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।